हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम जो आपका चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्लास 11 स्ट्रेट लाइन। तो पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ साथ ही हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें अ पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन सच रेशियो so that it is the external point of the line segment। तो इसमें एक्सटर्नल पॉइंट होगा। ये मतलब एक्सटर्नल पॉइंट कैसे होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा रफली समझा देता हूं। मान के चलो आपका एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले लिया हमने। अब ये जो लाइन है इसके दो पॉइंट्स हैं, मान के चलो ये P है, ये Q। तो एक आगे जाके एक पॉइंट आता है, मान के चलो ये R, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो वो आपसे पूछेगा, जैसे देखो ये कोऑर्डिनेट्स ही लिख लेता हूं इसमें मैं, 4,3 एंड 6,3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने जो पढ़ा था वो पॉइंट कहीं बीच में होता था यहाँ पे, और इस PQ को डिवाइड करेगा किसी रेशियो में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है 2,y, जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इसको। अब आप कहीं सर इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। और इसकी पहचान क्या है, जब आपका रेशियो मान के चलो m/n में डिवाइड हो रही है कोई लाइन सेगमेंट, वो आपका नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेक्शन फॉर्मूला है, जो डिवाइड हो रहा है जो लाइन सेगमेंट किसी भी पॉइंट से, तो वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज अभी आगे जाके आपको पता चलने वाली है। तो आप सिंपल लगा लो, k/1 लगा लेते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। लेट 2,y डिवाइड्स P,Q इन k/1। ठीक है। और समझने के लिए ना, मान के चलो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं ऐसे, इस QR लाइन सेगमेंट को, तो जब ये फोल्ड होके आएगा तो R कहीं यहां पे आ जाएगा, तो ये तो डिवाइड कर देगा ना। तो इस तरह से इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नली डिवाइड करना बोलते हैं। ठीक है। तो लेट 2,y डिवाइड्स PQ इन k/1। तो इसका k हो गया, इसका 1 हो गया। तो अब वही सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, ये x1 होगा, ये y1 होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ये x2, ये y2, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे जो आएंगे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में इन k/1 के हिसाब से कैसे निकाल सकता हूं, फॉर्मूला देखो वही है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं दोबारा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे क्या आ जाता है, x कोऑर्डिनेट, और m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इससे क्या आ जाता है, y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, ये x और y कौन से कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और m1 और m2 क्या होता है, रेशियो होता है जिसमें ये कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू y ही हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। बस मैंने m1 की जगह k ले लिया और m2 की जगह 1 ले लिया फॉर इजी कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला लगाते हैं, m1 मेरा k है, k, x2 क्या है मेरा 6 प्लस m2 1 है, और x1 क्या है 4, क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई k+1। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है 2 तो 2 लिख लो इसके इक्वल, और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो ये तो ठीक 2 के इक्वल हो जाएगा। आगे अब y कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका इस्तेमाल करके। तो m1 क्या है k, y2 क्या है आपका 3 प्लस 1, y1 क्या है 3 3 है y1 दोनों में, डिवाइड बाई k+1। अब ये y कोऑर्डिनेट है तो y के इक्वल हो जाएगा। यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 6k प्लस 4, k+1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा, और 2k लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 6 में से 2 गया तो 4k, 4 राइट हैंड साइड में जाके -2, और k की वैल्यू कितनी आ गई 4k, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में -2, और k की वैल्यू आ गई आपकी -2/4 मीन्स -1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब k की वैल्यू -1/2 आ गई, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। पहले रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, k/1 था तो k मेरा कितना आया -1/2 रेशियो 1, k/1 लिया है ना मैंने, k/1।
तो अब फ्रैक्शन में है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2, और -2 से -2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस में आ रहा है। मैंने आपको बोला था जब माइनस में आएगा तो कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नली। और डायरेक्ट एक्सटर्नली के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है, जहां पे प्लस है ना बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जहां भी प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो ये आपका k की वैल्यू आ गई -1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3k + 3, k+1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4k प्लस 4 नहीं है, y है, तो yk + y। k की वैल्यू -1/2 पुट करो तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो आप इसको -1 ही पुट करके देख लो, k की वैल्यू माइनस पुट कर दो तो -3 + 3 = -y और ये +y। तो ये इस तरह से तो आपका 0 आ रहा है, तो ये -1 पुट नहीं करेंगे फिर आप, तो यहाँ पे आप 1/2 पुट करेंगे, -1/2। -1/2 पुट जब करेंगे हम इसमें तो 3 × -1/2 + 3 = y × -1/2 + y। अब -3/2 + 3 और राइट हैंड साइड में -y/2 + y, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं। 2 -3 + 6 = 2 -y + 2y। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 = y/2, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y का आंसर ही पूछा था ना आपसे, y की वैल्यू भी, तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट a एंड कोऑर्डिनेट b एंड आल्सो फाइंड द लोकस। देखो लोकस क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए पाथ। लोकस लिख देता हूं मैं, क्या होता है आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। लोकस ऑफ अ पॉइंट P is a equation of a path. Locus of a point P is the equation of the path in which P moves, and every point in this path is satisfied by the equation in x, y। ठीक है, एक कोई पॉइंट होता है, उससे वो जब मूव करता है तो एक पाथ बनता है, तो उस पाथ को ही लोकस ऑफ दैट पॉइंट बोलते हैं। और उसकी इक्वेशन x और y में एक ऐसी इक्वेशन आती है जो उस पाथ में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स x, y को सेटिस्फाई करेगी। अब देखो इसने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, मान के चलो ये p कोई कोऑर्डिनेट है, p कोई पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने h, k ले लिए। और ये जो p पॉइंट है, ये पॉइंट a जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 0 है, और एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स 3, 0 है। इससे इक्विडिस्टेंट है। क्या है इक्विडिस्टेंट? यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस और यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस, दोनों ही क्या है, सेम। जब सेम है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या होगा, सेम है तो PA विल बी इक्वल टू PB, और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके h -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो h + 3 का स्क्वायर प्लस k -0 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू √h -3 का स्क्वायर, और k -0 का स्क्वायर k ही आएगा, k स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, तो h + 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, h² + 9 + 6h + k स्क्वायर। राइट हैंड साइड में h² + 9 - 6h + k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, h² से h²
और 9 से 9, तो 6h इज इक्वल टू h आ गया आपका। अब 6h है, अब 6h लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 12h हो जाएगा, 12h इज इक्वल टू 0 और h की वैल्यू यहां से क्या आ गई 0। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इक्वेशन आती है ये हमेशा किस में आती है, x और y में। तो हम हमेशा इसको सॉल्व करने के बाद h को x पुट करेंगे और k को y पुट करेंगे। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 आया, तो h इज इक्वल टू 0 को हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी लोकस की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस। तो ये क्या हो गया आपका, y एक्सिस आ गया बेसिकली। सो द पाथ ऑफ दिस पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B is actually y-axis and the equation of the y-axis will be x is equal to 0। एक और इंपॉर्टेंट चीज, लोकस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं ना तो उसकी इक्वेशन हम हमेशा अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। बस लास्ट में h और k को हमें x और y पुट करना होता है। इसको आप और अच्छे से समझोगे जब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सो दैट द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स सबटेंड ए राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें भी वही चीज करनी है। मान के चलो कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं कहीं पे। ये मैंने एक इसको यहां ले गया, मैं इसको, और मैं इसको यहां पे ले गया। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है। ये बन रही शेप आपकी नेमिंग कर देते हैं। मान के चलो ये A है और ये आपका क्या है B। तो ज्वाइनिंग करने के बाद A और B भी लिख देते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,3। और ये जहां पे ज्वाइन होते हैं वहां पे एंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन, अब देखो ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट का ही हमें लोकस फाइंड आउट करना है और उस पॉइंट को P लेट करके कोऑर्डिनेट्स H और K ले लेते हैं। ये तो करते हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, मैंने आपको बताया था कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है कि हम लोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मेथड। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इस पॉइंट को P ले लिया तो ये हो जाएगा आपका AB² इज इक्वल टू AP² प्लस PB²। तो इसमें हम AB की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू, तो ये AB है, AB डिस्टेंस होता है। तो इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मैं, क्योंकि AB का स्क्वायर है तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही AP है, AP में भी रूट आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सब जगह से रूट हट जाएगा, सब जगह से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट विदाउट रूट लिखता हूं अब, है ना। तो AB कितना आ जाएगा आपका H-1 स्क्वायर प्लस K-2 स्क्वायर। AP क्या आ जाएगा आपका, AB लिखना है ना, AB। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। AP आ जाएगा आपका 1 - H का होल स्क्वायर प्लस 2 - K का होल स्क्वायर। इसी तरह से P भी आपका कितना आ जाएगा, H+1 होल स्क्वायर प्लस K-3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 1 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 2 - 1 3, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस H² - 2H, 4 + K² - 4K, H² + 1 + 2H, K² + 9 - 6K। क्या चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो, जो प्लस हो रही है उसे प्लस कर दो। अब देखो H² है, H², ये क्या हो जाएगा 2H²। अब देखो 1 है, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, -2H है, ये +2H से कैंसिल हो जाएगा। K² और ये K² यहां पे है, इन दोनों को प्लस करूंगा 2K² हो जाएगा। -4K - 6K, ये क्या हो जाएगा -10K। ये H² है, H² पहले लिख लिया, 1 को भी प्लस कर चुका हूं, K को भी कर चुका हूं, 9 को भी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 5 यहां पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 10 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 2h², या फिर ऐसा करता हूं 15 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा -10। तो 2h² प्लस 2k² माइनस 10k। अब सब जगह से 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि सब जगह 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा -5 आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2, k² माइनस 5k। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी इक्वेशन आएगी लोकस की, वहां पे हम h को x पुट करेंगे लास्ट में और y को k पुट करेंगे। ठीक है जी, तो h और k को x और y पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 5y। एक तरफ लिख लेते हैं x² प्लस y² माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस। इक्वेशन ऑफ locus of point P। ठीक है जी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप, अब देखो एक चीज नोटिस करो, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमने लास्ट में h को x और k को y पुट किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अलग हो गई हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि हमें एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। देखो जब हमें स्लोप निकालना होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और 2 पॉइंट्स के बीच का निकालना होता है, जैसे ये x1 हो गया, ये y1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट, ये y2 पॉइंट। तो हम कैसे निकालते हैं, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और ये m क्या होता है आपका स्लोप। तो ये m कैसे निकल जाएगा इस कंडीशन में, y2 है -4 -2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 3 -1 -6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया आपका -3। तो स्लोप आपका द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विल बी -3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन यूजिंग ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 5π/6। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है आपका tan थीटा हो जाता है। तो यहां पे भी हमें क्या निकालना है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा tan थीटा, tan 5π/6, पाई होता है 180 के इक्वल, तो 5π/6 कितना हो गया, 5 180/6 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 क्या होता है पाई, 30 क्या होता है π/6। ठीक है, तो पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, 5π/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। तो tan पाई माइनस π/6 क्या होता है, -tan π/6, और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, देखो पाई में π/6 कम कर रहे हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव tan π/6 आएगा, और tan π/6 होता है tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यही आपका क्या आ गया स्लोप, और यही आपका आंसर है। ओके, तो इसी के साथ हमारे कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। तो ये हमने निकाला कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का जब हमें इंक्लिनेशन गिवन होता है, जो होता है tan थीटा के इक्वल। अब हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का जिसके 2 ज्वाइनिंग पॉइंट्स गिवन हो, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोकस कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का जब हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो 2 पॉइंट्स के, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलके जो लाइन बना रहे हैं वो एक एंगल बनाते हैं और वो एंगल गिवन होता है, तो उसका हम लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं तो उन 2 पॉइंट्स का
वो दोनों पॉइंट से एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो उस इक्विडिस्टेंट पॉइंट का हम लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस के लिए।